बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके सामने एक दफ़ा फिर हाज़िर हैं अपने चैनल सीकिंग रियलिटी से। नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम आपसे बात करेंगे करोना के बारे में कि करोना की अपडेट क्या है और क्या हालात हैं। मुझे यूँ लगा कि ये वीडियो बना लेनी चाहिए क्योंकि मैं काफ़ी दिन से ऑब्ज़र्व कर रहा था, ट्रैवल भी कर रहा था। मैं इस्लामाबाद, पिंडी मेरा जाना हुआ और कराची में लोगों से मिलना हुआ। तो मेरे ऑब्ज़र्वेशन में, मेरे मुशाहिदे में ये आया कि जितने लोगों से मैं मिला इस्लामाबाद, पिंडी में, कराची में, मेजॉरिटी लोगों से मिल रहा हूँ, मेरे करीबी जानने वालों में, सबको आया या तो कोरोना हो चुका है या था या होके गुज़र चुका है। उन्होंने टेस्ट कराया, पॉजिटिव था, एंटीबॉडीज़। हमने एक पहले वीडियो की थी, उसमें बताया था कि जो मेजॉरिटी पेशेंट्स हैं, मेजॉरिटी लोगों को जिनको कोरोना होकर गुजर रहा है, वो दो कैटेगरीज़ में हमने उनको डिवाइड किया था। टोटल 4 थी। पहली जो 2 थी, इनको नो सिम्टम्स यानी कि कोई सिम्टम्स नहीं आते या बहुत ही माइनर सिम्टम्स आते हैं, उसमें हमने बताया था कि दोनों में की सूरतों में एक चीज़ कॉमन थी, लोगों के मुंह का टेस्ट ख़राब होता है और हल्का सा गला ख़राब होता है या माइल्ड सा बुखार होता है, और बाद में वो टेस्ट कराएं तो उनका कोरोना एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव आ रहे होते। तो मैं ऐसे कई लोगों से मिला, लिटरली मैं 50-70 लोगों से मिला और उनके अहवाल जाने, उनकी फ़ैमिली के बारे में जाना, उनसे कनेक्टेड जो लोग थे उनसे उनके बारे में मैंने तफसीलात मालूम की। तो ये पाकिस्तान में एक बहस छिड़ी हुई कि कोरोना आया ख़त्म हो गया है या बीमारी को हमने कंट्रोल कर लिया है, क्योंकि गवर्नमेंट के जो फिगर्स हैं उस पर कम टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं, कम लोग जो है वो डायग्नोस हो रहे हैं। तो हमने अपनी पहली वीडियोस में भी और मैंने टीवी में जो प्रोग्राम्स किए थे उसमें भी मैंने फरमाया था कि इससे गुज़रना ही, इससे लड़ना है, इस बीमारी से। तो ये आवाम को बहुत देर में समझ में आया, अहले इल्म को, डॉक्टर्स को, साइंटिस्ट को बहुत देर में समझ में आया कि हमें इसको वेयर आउट करना है, इससे गुज़रना है। अब हम इससे लड़ के गुज़रें, खौफ में गुज़रें, या इस पे से होके गुज़र जाएं, इसमें से होके गुज़र जाएं, दोनों तीनों सूरत में गुज़रना हमने इससे था। तो हमारी ऑब्ज़र्वेशन के मुताबिक अब जो वक्त है, इस वक्त करंट सिचुएशन है, वो ये कि हम इसके सेंटर से गुज़र चुके हैं, मिडिल से गुज़र चुके हैं। मेजॉरिटी लोगों को पाकिस्तान में आया हो के गुज़र चुका है या इस वक्त हो के गुज़र रहा है, और वो पहली 2 कैटेगरीज़ में जो हमने बयान की थी उसमें आते हैं, यानी कि उनको बज़ाहिर कोई सिम्टम्स नहीं है और बहुत माइल्ड सिम्टम्स हैं। क्योंकि जितने लोगों से हम मिले और दुनिया जहाँ में मैंने जितने लोगों से बात की, तो हमने पहले भी बताया था कि उनके साथ यही था कि उनको बाद में एहसास हुआ कि हाँ, मेरा टेस्ट 3-4 दिन के लिए ख़राब हुआ था। और ये नहीं कि उनका टेस्ट ख़राब हुआ था तो हम उन पर ये चीज़ थोप रहे हैं कि उनको कोरोना हो गया था। मैं जितने लोगों से मिला हूँ उनका टेस्ट ख़राब हुआ था, उनको कोई सिम्टम्स नहीं आए थे और उन्होंने बाद में टेस्ट कराए जो कि एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव आए, यानी कि उनको होके गुज़र चुका था। मेजॉरिटी लोगों के साथ ये होके गुज़र रहा है या गुज़र चुका है। अब हम इसके थर्ड फेज़ में जा रहे हैं, जिसमें अब ये फिगर्स डाउन होती जाएंगी, गुज़र के इम्यूनिटी आ गई है। अब लोग, आप देख रहे हैं, बेखौफ घूम रहे हैं, इतना ज़्यादा एहतियात भी नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं। ठीक है, वो उनकी अपनी ख्याली है, लेकिन एहतियात फिर भी अभी करना चाहिए। इसलिए करनी चाहिए क्योंकि जो लोग इससे ज़्यादा ससेप्टेबल हैं, वोलेटाइल हैं, यानी जिनको ये नुकसान पहुंचा सकता है, जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं, तो हमें उनका ख्याल करना है। हमें मास्क इसलिए पहनना है कि हमें होके गुजर गया, हमें सिम्टम्स नहीं आए, हमने सर्वाइव कर लिया, तो उनको हमसे लग जाए तो उनके लिए ख़तरा हो सकता है। मेन प्रिवेंशन इसलिए थी। तो लोग हमें जो है वो एहतियात करते हुए नज़र नहीं आ रहे, लेकिन उनको करनी चाहिए। ये हमारा भी मैसेज है अपनी वीडियो से। दूसरी चीज़ ये कि हो के गुज़र चुका है। अब मैंने कुछ लोगों से बात की जिसमें कुछ अहले इल्म भी थे, कुछ डॉक्टर्स भी थे, कुछ मीडिया के लोग भी थे। तो उन सब की जो मुझे इज्तिमाई ख़याल मिल रहा था वो यही मिल रहा था, जो मेरा ज़ाती ख़याल भी है, कि ये पाकिस्तान में अगर हमारी 22 करोड़ आबादी है तो कई करोड़ लोगों को हो चुका है और होके गुज़र चुका है। और कुछ लोग तो इस बात पे बज़िद थे कि ये आधे से ज़्यादा पाकिस्तान को होके ख़त्म हो चुके हैं, यानी कि 10, 11, 12 करोड़ लोगों को हो चुका है। तो जो अब फिर सवाल ये उठता है, तो फिर ये हमसे लोगों ने सवाल भी किया और ये डिस्कशन भी हुई कि फिर ये जो गवर्नमेंट फिगर दे रही है कि अभी तक 2 लाख लोगों को हुआ है टेस्ट, ये गवर्नमेंट फिगर्स हैं। जिन लोगों के मालूमात गवर्नमेंट तक पहुंच रही है, जो लोग अस्पतालों में जाके अपने आप टेस्ट करवा रहे हैं या रजिस्टर्ड हो रहे हैं, लिस्ट हो रहे हैं, उनका डाटा ये गवर्नमेंट तक पहुँच रहा है, ये वो 2 लाख लोग हैं। कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनको सिम्टम आए, वो घर में ही क्वारंटाइन हो गए और घर में ही रहे, ना हॉस्पिटल गए, ना किसी को इन्फॉर्म हुआ, वो घर में बात ख़त्म हो गई। उनके सारे घर वालों को हो गया, 8-8, 10-10 की फैमिली, उन सबको होके ख़त्म हो गया। तो वो लोग तो रिकॉर्ड में नहीं आए। तो अगर इस तरह के मैं जितने लोगों से मिला वो किसी गवर्नमेंट रिकॉर्ड में नहीं थे और उन सबको होके गुजर चुका था। हाँ, सिर्फ टेस्ट उन्होंने प्राइवेट लैब से कराए थे। और कितने लोग ऐसे मिले जिनको होके गुजर चुका था, उन्होंने टेस्ट भी नहीं कराए, उन्होंने कहा कि हमें सिम्टम आए थे, हम समझ गए कि हो गया ये। तो ये सारे लोग जो हैं वो रिकॉर्ड पे नहीं आ रहे, इसलिए फिगर जो है 2-2.5 लाख आ रही है। एक्चुअल फिगर बहुत ज़्यादा है, इससे 1:10 का रेशो इंटरनेशनली डायग्नोस किया जा रहा है।
अमेरिका, इटली, इंग्लैंड, इन ममालिक में क्यों उतनी हाइप क्रिएट हो गई? क्योंकि इनका निज़ाम अच्छा है, ये हर इंसान को पकड़ के टेस्ट करते हैं, उनके पास फैसिलिटीज़ हैं, उनके पास टेस्टिंग किट्स मौजूद हैं। तो जितने ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं उतने ज़्यादा उनके रिकॉर्ड पे आ रहे हैं और उतने ज़्यादा उनकी फिगर्स शो कर रही हैं। जो छोटे गरीब ममालिक हैं, पाकिस्तान जैसे और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, या वो कंट्री जो टेस्टिंग की तरफ इतना नहीं जा रहे, जो इस बात को समझ गए, तो वो उसको वेयर आउट होने दे रहे हैं, यानी कि गुजरने दे रहे हैं, जाने दे रहे हैं। तो जो इस पूरी ऑब्ज़र्वेशन, इस पूरी रिसर्च, इस पूरे अंडरस्टैंडिंग के बाद जो नतीजा पे हम पहुँचे हैं वो ये कि मेजॉरिटी लोगों को होके आया गुजर चुका है, जिनमें से 50% को पता भी नहीं होगा कि उनको होके गुजर चुका है। कुछ को अंदाज़ा है कि होके गुजर चुका है, कुछ को हुआ है, उन्होंने टेस्ट कराया, वो पॉजिटिव भी आ गया जैसे हम लोगों से मिले, और कुछ लोगों को सीवियर हुआ है, वो तो नोटिफाइड हो जाते हैं। हमारे जानने वालों में कुछ लोगों को ऐसे हुआ कि उनको ऑक्सीजन लगाना पड़ी, जो कि लेकिन एजेड थे, उनको कुछ बीमारी की प्रॉब्लम थी, ऐसे बहुत सारे जानने वाले हमारे नॉलेज में थे। तो ये सिचुएशन इस वक्त सूरत हाल है। अब हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक, हमने पहले भी कहा था आपको कि अगस्त सितंबर में मामलात बेहतरी की तरफ नज़र आएंगे, मार्केटें खुल रही हैं, बिजनेसेस बूम पकड़ रहे हैं, दुनिया जहां में मामलात वापस नॉर्मल की तरफ आ रहे हैं, जो टूरिस्ट सारी इंडस्ट्रीज़ है वो खुलने की बात हो रही है और खुलते जा रहे हैं, और स्कूल्स भी कह रहे हैं सितंबर तक खोलने की इरादा रखते हैं। तो जो हालात बेहतर होते जाएंगे, ये सब कुछ वापस रिवर्स होता जाएगा, बेहतर होता जाएगा और ये पेंडेमिक गुजर जाएगा। और उम्मीद है कि इंसानियत और इंसान जो है वो दुनिया जो है अपने मामूल की तरफ आएगी। लेकिन जब ये मामूल की तरफ आएगी तो एक नई दुनिया होगी, नया शऊर होगा दुनिया का, इंसानियत का नया शऊर होगा, और इंसान और इंसानियत को ये इदराक होगा कि हमने पिछली सदी में क्या क्या गलतियाँ की, जो इस बीमारी की वजह से हमें घर बैठ के सोचने और गौर करने पर मजबूर किया इस बीमारी ने, हमें उसका एहसास होना चाहिए। तो उम्मीद है कि इंसान जो है हर मामले से सीखता है और उसको सीखना चाहिए, और हिकमत का तकाज़ा भी यही है, और अल्लाह ताला भी यही इंसान को इशारा करता है कि आप जिस हाल में भी रहो उससे सीखो, अपने शऊर को बुलंद करो, बेहतर इंसान बन के सामने आओ, अपनी गलती से सीखो, बहैसियत इंसान, बहैसियत कम्युनिटी, बहैसियत फैमिली, बहैसियत कौम, बहैसियत इंसानियत, इज्तमाई तौर पर तमाम इंसान वो अपनी गलतियों से सीखें, और दुनिया में जो हमने आपस में अना की जंग में तबाहियाँ मचाई हुई हैं उनसे हम बच के बाहर आएँ, और इस बीमारी से भी सीखें, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको आपकी शऊर में इजाफ़ा हुआ होगा, आपको बेहतरी महसूस हुई होगी, और आप बेहतर इंसान बन के सामने आएंगे। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।